हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कनेक्शन अप्रोच में पढ़ रहे हैं 1,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे 1,5 डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स माइकल एडिशन। एज ए जनरल रूल, a disconnection nearer the center of a molecule is usually favored so that maximum simplification is achieved. इस 1,5 डाईसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में सामान्यतः जो डिस्कनेक्शन हम कर रहे हैं वह मॉलिक्यूल के सेंटर में से सामान्यतः करते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन मिले हमें अभिक्रिया के अंतर्गत। ओके, नाउ द एनालिसिस ऑफ द ये 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड 1, इसका एनालिसिस इज व्हाट वी आर डूइंग डिस्कनेक्शन। एनालिसिस हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी कंपाउंड का डिस्कनेक्शन कर रहे हैं और उससे जो मिल रहे हैं हमें सिंथोन्स और व्हाटसोएवर इट इज, वो उसको हम एनालिसिस कह रहे हैं। तो एनालिसिस ऑफ द 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड 1 जो आपके सामने दिया गया है रिवील्स द सिमिलर मैचिंग और कॉन्सोनेंट पैटर्न। जो हमने कॉन्सोनेंट पैटर्न कौन सा? जो हमने 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड में भी पढ़ा था ऑफ लेटेंट पोलरिटीज। मतलब इसमें भी हमें वह इमेजिनरी पैटर्न को फॉलो करना है जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में 1,3 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड के बारे में बताया था। तो उसमें क्या था कि हेटेरो एटम के पास वाले कार्बन पे चार्ज प्लेस करना है और देन ऑल्टरनेट, हमने इस पे प्लस रखा तो ऑल्टरनेट माइनस प्लस प्लस हमको चार्ज को प्लेस करना है। सो दिस इज ऑल्सो, और यू कैन से दिस ऑल्सो फॉलोज द कॉन्सोनेंट पैटर्न 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, और अभी हमने बताया कि इट विल एज ए जनरल रूल डिस्कनेक्शन नियरर द सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज फेवर्ड। तो हमने पहले लेटेंट पोलरिटी के अकॉर्डिंगली चार्ज प्लेस किए और अब इसको हम जब इसका एनालिसिस करेंगे या डिस्कनेक्शन करेंगे, ये आपके सामने नियरर द सेंटर, ओके, आइदर फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। इन दिस केस बोथ इज द सेम थिंग। इन दिस केस द बेस्ट सिंथोन पेयर इज 2 and 3 जो आपके सामने दिए गए हैं। ये देखिए 2 and 3 corresponding to the enone 4 and enolate derived from acetone as shown in the figure। ये जो हमारा नंबर 1 दिया गया है कंपाउंड दैट इज 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड, इसको हम सेंटर के नियर से ब्रेक कर सकते हैं और जो हमें सिंथोन्स मिल रहे हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहा है जो कि इनोनिन से, ये क्या है 2 and 3 सिंथोन। 3 का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है हमारा 4 दैट इज इनोन, और 2 का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है हमारा एसीटोन। तो ये हो गया इनोलेट डिराइव्ड फ्रॉम एसीटोन जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, हमने इसका डिस्कनेक्शन कर लिया। एनालिसिस में हमें ये सिंथोन्स मिले और उसके इक्विवेलेंट सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं ये। तो अब जो हमारी रिएक्शन होगी या सिंथेसिस होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस हमारी सिंथेसिस स्टार्ट होगी। Carbonyl reactivity alone is enough to control the location of functional groups in the target molecule। जो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी है वही जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं एग्जैक्ट प्लेस पे आए इसको कंट्रोल कर सकती है ना। नॉट ओनली मेक कंपाउंड्स कंटेनिंग 1,3 और 1,5, हमने 1,3 का किया, हमने 1,5 का किया, तो ये कहना चाह रहा है कि न केवल 1,3 और 1,5 डाई ऑक्सीजनेटेड फंक्शंस कैन बी डिस्कनेक्टेड इन दिस वे। जो हमने लेटेंट पोलरिटी की सहायता से डिस्कनेक्शन किया है वो खाली 1,3 और 1,5 डाई ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स ही नहीं कर सकते, उसके अलावा हम कोई भी सिस्टम कंटेनिंग 1n डाई ऑक्सीजनेटेड फंक्शन, मतलब कोई भी सिस्टम जिसमें 1n डाई ऑक्सीजनेटेड फंक्शन है और वहां जहां की n ऑड नंबर है, मतलब 1,3, 1,5, 1,7, 1,9, इस तरीके के कोई भी डाई ऑक्सीजनेटेड कंपाउंड्स हैं उनको हम लेटेंट पोलरिटी के
पैटर्न पर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द रिएजेंट फॉर इट्स सिंथेसिस आर अनसैचुरेटेड टू इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी। प्रोवाइडेड क्या मतलब, जो हमारे सिंथोन्स बन रहे हैं उनके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट हैं वो अनसैचुरेटेड हो, सो दैट लेटेंट पोलैरिटी वो दे सकें, ताकि जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है उससे हमें आयंस मिले और हमारे को लेटेंट पोलैरिटी का जो कंसेप्ट है वो फॉलो किया जा सके। तो इस पैटर्न पे जिसमें हमने 1,3 एंड 1,5 डाइऑक्सीजनेटेड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन किया है, उस बेसिस पे हम किसी भी 1N डाइऑक्सीजनेटेड फंक्शन वाले कंपाउंड का डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, जहां पर कि N क्या हो, ऑड नंबर हो, लाइक 3, 5, 7, 9, और जो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स हैं वह अनसैचुरेटेड हो। साइक्लिक कीटोन 8 इज बेस्ट डिस्कनेक्टेड, जो हमारा एग्जाम्पल नेक्स्ट है, दैट इज साइक्लिक कीटोन 8 इज बेस्ट डिस्कनेक्टेड वेयर रिंग एंड चेन मीट। ये देखिए, ये भी हमारा 1,5 डाइऑक्सीजनेटेड फंक्शनल कंपाउंड है। तो ये कहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ इट कैन बी डिस्कनेक्टेड, वेयर रिंग एंड चेन मीट, एंड सिंथोन 9 इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय मेलोनेट। जो ये सिंथोन बना है हमारा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट या आप कह सकते हैं रिएजेंट, दैट इज मेलोनेट। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से ब्रेक किया, इसका डिस्कनेक्शन से हमें ये कंपाउंड्स मिले। अब हमने सिंथेसिस में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट एंड दिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस 8, दैट इज द टारगेट मॉलिक्यूल। ओके, नाउ 1,5 dicarbonyl compounds can be disconnected at either alpha beta in a reverse Michael, sorry, हम लास्ट पोर्शन में एक जो चीज रह गई हमारी बताने के लिए, इट इज दैट दिस एडिशन जो हमने किया है, दिस एडिशन इज, जो हमने कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट जो हमने बताया था, दिस एडिशन दैट इज द कॉन्जुगेट एडिशन इज नोन एज माइकल एडिशन। जो हमने 1,5 डाइऑक्सीजनेटेड कंपाउंड का डिस्कनेक्शन किया है, तो उसकी जो सिंथेसिस है वह कॉन्जुगेट एडिशन कहलाता है और उसको हम माइकल एडिशन कहते हैं। Now, 1,5 dicarbonyl compounds can be disconnected at either alpha, beta bond, ये दिया हुआ है, in a reverse Michael reaction. Following is the जो reverse Michael reaction and following is the Michael addition of enolate 7 to 6. अभी हमने किया था इस जगह से बॉन्ड ब्रेक किया था और हमने कहा था माइकल एडिशन, तो हम कह रहे हैं हम इसको यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं और हमें जो मिल रहा है सिंथोन्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो मिल रहे हैं वह है 6 एंड 7। 7 का सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका ये हो सकता है, और जब इससे हम स्टार्ट करते हैं वापस तो ये हमारी सिंथेसिस है जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। ओके, 1,5 डाइऑक्सीजनेटेड फंक्शनल कंपाउंड का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से आप उसको सुने एवं उसके बाद में आप अपने बुक्स से या जो मैं PDF में नोट्स शेयर कर रही हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, बुक्स के और अपने खुद के भी, उनको कनेक्ट करके आप अपने नोट्स खुद बना सकते हैं ताकि आपको और बेहतर सुविधा हो पढ़ने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।